2015 का चुनाव आया तो लोहिया जी को हराने के लिए ये निर्दलीय खड़ा हुए, जिसमें इनको 9-10 हज़ार पार्टी में रहते हुए पार्टी के लोगों को गुमराह किया, जिसका रिकॉर्डिंग साक्ष्य है कि पिंकू भैया ने क्लियर बताया है कि भाई दिनेश पटना में आकर हमको खड़ा करवाए। लोहिया जी हैं टिकट देने के मालिक कि पार्टी टिकट देती है। पार्टी ने जो देखा सही उन्होंने किया। आज तक 75,000 वोट लाने वाला कोई राजद से सिपाही नहीं है। जनता ने मुझे ये आशीर्वाद दिया जो मैं लाया। वो तो खुद न स्वीकार कर रहे हैं कि अगर पार्टी मुझे टिकट देती तो मैं जीत जाता। इसका मतलब मन में आपका चाह था कि आपको टिकट मिले, आपको नहीं मिला, इसलिए आपने गद्दारी किया। इनका एक एक चिट्ठा मैंने दे दिया है अपने नेता को, कब क्या किसके साथ क्या इन्होंने किया है। समय का इंतजार कीजिए, सबका इलाज है। लालू के डेरा पे भी आप हमको मिले थे ना, वहाँ इनको बुलाता था, गए थे चेहरे चमकाने ना। एक दिन भी इन्होंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी मेरे लिए प्रचार नहीं किया हो। आप इनका फेसबुक प्रोफाइल खंगाल के देखिएगा। भाषा को लेकर राजद में देखा जाए तो विवाद मचा हुआ है। जो पूर्व विधायक भाई दिनेश है वो आपको बोल रहे हैं पिताजी को कि जो भाषा बोले उसके लिए माफ़ी मांगे, नहीं तो दरवाजे पे हम धरना देंगे। देखिए, सबसे पहले कि आपको ये मैं स्पष्ट करा दूं कि लोहिया जी ने ऐसा कोई भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है। जो भी पत्रकार प्रस्तुत किए हैं वो 1 घंटा में डिलीट कर दिए। आखिर क्या सोचकर आपने ये बाइट चलाया जिसमें स्पष्ट गाली गलौज का आया है? ये पत्रकारिता को नहीं दर्शाता है कि आप किसी भी चीज़ को बीप का आवाज़ आता है, जहाँ शब्द आते हैं वहाँ बीप का आवाज़ होता है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि कोई बीप का आवाज़ नहीं है। यह मुझे शक है कि AI द्वारा जनरेटेड है या तोड़ मड़ोड़ के कहीं का बयान कहीं काट के जोड़ दिया गया है। ऐसा कोई विवादित बोल लोहिया जी ने नहीं बोला है। भाई दिनेश क्या वो किसी को नहीं बोल सकते हैं ये सब भाषा, ये सब गलत है। आपके पिताजी जो द्वारा ये कहा गया है कि चुनाव में पैसे लेके पिंकू भैया को चुनाव लड़वाए, वो बोल रहे हैं कहाँ पैसा लिए हैं, हमको प्रमाण दीजिए। देखिए, अगर प्रमाण की बात की जाए तो भाई दिनेश जी का इतिहास प्रमाण से भरा हुआ है, जिसका गवाह पूरा जगदीशपुर विधानसभा है। सबसे पहले उन्होंने 2000 में बाबू हरिनारायण बाबू के साथ विश्वासघात किया। फिर आप आइए 2014 का संसदीय चुनाव, जिसमें राजद प्रत्याशी श्री भगवान सिंह थे, उसमें आरा रमना मैदान में मंच पर ये आदमी नहीं गए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बोलने के बावजूद भी इन्होंने पार्टी के विरोध किया। फिर जब 2015 का चुनाव आया तो लोहिया जी को हराने के लिए ये निर्दलीय खड़ा हुए, जिसमें इनको 9-10 हज़ार वोट आया। फिर 2020 का आया चुनाव, फिर लोहिया जी को हराने के लिए निर्दलीय खड़ा हुए। जब ये 2 से 3 हज़ार वोट पे आ गए, जब अपने ये देखे कि मैं अपना अस्तित्व खो रहा हूँ, तो 2025 में एक नए रणनीति के तहत इन्होंने कार्य किया। पार्टी में रहते हुए पार्टी के लोगों को गुमराह किया, जिसका रिकॉर्डिंग साक्ष्य है कि पिंकू भैया ने क्लियर बताया है कि भाई दिनेश पटना में आकर हमको खड़ा करवाए हैं, जिसका रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को देता हूं। क्या लोहिया जी ने गलत कहा? जिस आदमी का अतीत पार्टी से गद्दारी करके भरा हुआ है, वो क्या प्रमाण खोज रहा है? किस चीज़ का प्रमाण चाहिए? पूरा जगदीशपुर देख रहा है आपने क्या किया है बीते वर्षों में। आप कभी राजद के नहीं हो सकते हैं। जब आपने देखा कि मैं अपने पॉलिटिकल अस्तित्व को बचाने के लिए घूम के राजद में फिर आए। जब इतना ही राजद से प्यार था तो राजद पार्टी क्यों छोड़े? जाप में क्यों गए आप? जाप फिर छोड़ के भाजपा में क्यों गए आप? जब राजद के आप इतने अच्छे सिपाही हैं, तभी तक आपने इतना पार्टी क्यों चेंज किया? आप अपना अस्तित्व बचाने के लिए फिर वापस राजद में आए कि आपको टिकट मिले, लेकिन आपको चिन्हित कर लिया गया है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। आप कभी स्वीकार नहीं होइएगा जनता के बीच में। अब कह रहे हैं ना कि रामविशुन सिंह लोहिया जी अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो उन्हीं के दरवाजे के सामने जो है सभा करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, उनका पुतला भी फूकेंगे वहीं पे। किस चीज़ का माफ़ी मांगेंगे? ये स्वीकार करें कि 2014 में इन्होंने पार्टी से गद्दारी नहीं किया। ये स्वीकार करें कि इन्होंने निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ा पार्टी के अगेंस्ट, 2 बार लड़ा चुनाव। अगर ये पार्टी के अगेंस्ट नहीं गए हैं तो स्वीकार करें कि मैं नहीं गया हूँ। ये निर्दलीय चुनाव क्यों लड़े थे? क्या लोहिया जी ने गलत बोला कि ये पार्टी के अगेंस्ट काम करते हैं? जो सच्चाई है उन्होंने बोला। उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि पूरे जगदीशपुर विधानसभा में क्या कार्यकर्ता नहीं थे चुनाव लड़ने के लिए, वो खाली वो अपने बेटे को टिकट दिलवाए थे चुनाव लड़ने के लिए। लोहिया जी हैं टिकट देने के मालिक कि पार्टी टिकट देती है। पार्टी ने जो देखा सही उन्होंने किया। आज तक 75,000 वोट लाने वाला कोई राजद से सिपाही नहीं है। जनता ने मुझे ये आशीर्वाद दिया जो मैं लाया हूँ। अब भाई दिनेश जी को याद दिला दूं कि वो 46,000 मात्र वोट ला के विधायक बने थे, मैं 75,000 ला के हारा हुआ हूँ। इसलिए वो धमकी किसी को नहीं दे। वो तो दावा करते हैं कि अगर 2025 के जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, अगर मुझे टिकट मिला रहता तो श्री भगवान सिंह कुशवाहा आज वहाँ देखिए, वो बोलने के दौरान अपने अंदर की चीज़ों को बोल गया।
वो तो खुद ना स्वीकार कर रहे हैं कि अगर पार्टी मुझे टिकट देती तो मैं जीत जाता। इसका मतलब मन में आपका चाह था कि आपको टिकट मिले, आपको नहीं मिला इसलिए आपने गद्दारी किया। वो तो बोलने के क्रम में खुद ये बात बोल गए। वो डिसाइडर हैं, टिकट किसे मिलेगा नहीं मिलेगा शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगी ना। और इनका एक एक चिट्ठा मैंने दे दिया है अपने नेता को, कब क्या किसके साथ क्या इन्होंने किया है। समय का इंतजार कीजिए, सबका इलाज होगा। तो वो अपने आप को बताते हैं कि हम जमीनी नेता है, छात्र जीवन से ही संघर्ष किया हूँ और राजनीति में हूँ। ठीक है, आप जमीनी नेता हैं, आपको बधाई हो। जमीनी नेता को जनता ने बता दिया कि आपने 2020 में कितना वोट के लायक थे। आप यहाँ जगदीशपुर की जनता राजद के गद्दारों को कभी न स्वीकार की है न करेगी। वो तो ये भी कह रहे हैं ना कि आप लोग जैसे काम नहीं किए इसलिए चुनाव हार गया। हम लोग ने काम नहीं किया। वो 5 साल रहन तो का काम के लिए रहते नहीं पूछम था। 100 करोड़ से ऊपर का रोड बनवाए हैं लोहिया जी ने। काम के बारे में तो बोलिएगा भी नहीं। लोहिया जी से ज़्यादा काम किसी ने पूरे विधानसभा में आज तक नहीं किया है और न कर पाएगा। मैं प्रेजेंट विधायक को भी बोलता हूँ ये बात। आप लोगों को एक और मैं बात बता दूँ, चुनाव के दौरान मैंने लगभग पूरे चुनाव के दौरान लगभग पूरे दिन हर एक दिन मैं उनको फ़ोन करता था कि भैया कहाँ बानी, आज भैया चले के बाद भैया चले के बाद। प्रत्येक दिन वह व्यक्ति बहाना बना देते थे कि बढ़ा हम आवत नहीं, हम ईजा बानी वो बानी। लेकिन जैसे देखते थे कि नेताजी का प्रोग्राम लगा है पहुंच जाएंगे। लालू के डेरा पे भी आप हमको मिले थे ना, वहाँ इनको बुलाता था, गए थे चेहरे चमकाने ना। एक दिन भी इन्होंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी मेरे लिए प्रचार नहीं किया हो। आप इनका फेसबुक प्रोफाइल खंगार के देखिएगा, फेसबुक प्रोफाइल खंगार के देखिएगा। अगर दिख जाएगा कि आप भाइयों बहनों किशोर कुणाल को आप जिताइए, अगर इनका एक भी पोस्ट दिख जाएगा तब मुझे आप बोलिएगा। तो चुनाव नॉमिनेशन कराए, नॉमिनेशन के दौरान आपके साथ थे वो बस चेहरा चमकाने आए थे, चेहरा चमकाते थे जगह देख देख कर। राजद पार्टी कहीं आप तो यहाँ पे कहीं आपने देखा कि वो मेरे साथ फील्ड में दिखे? लगातार मैं प्रयास कर रहा था। और उनके लोग कहाँ थे? पिंकू भैया के साथ। वो भगत एगो बीडीसी था, वो किसके साथ घूम रहा था? उनके लोग कहाँ थे? थे ना पिंकू भैया के साथ। तो ये एक रणनीति इन लोगों ने बनाया था जिसको जनता जान चुकी है। अब भाई दिनेश जी को डर सता रहा है कि जनता तो मेरा जान गया सब चीज़ की, अब क्या होगा। इसीलिए ये अपना एगो झुंझुना बजा रहे हैं। ये सबसे कोई फ़ायदा नहीं है। आपने जो किया है उस लोगों जान चुके हैं। आखिर चुनाव हरवाने के पीछे मंशा क्या है? हरवाने के पीछे मंशा क्या है? सीट खाली करूँ, मुझे चांस मिलेगी, और क्या मंशा रहेगी। अपने स्वार्थ में इन लोगों ने ऐसा कदम उठाया।